हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गोरख एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए एक लेके आया हूँ वीडियो। वो है बायोलॉजी की टॉपिक पर, बायोलॉजी के ऊपर। तो वो है उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स। यानी कि एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या चीज है, यानी एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स होता क्या चीज है, हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे काम करता है ये सिस्टम पूरा। तो उसकी डेफिनेशन के लिए पहले पढ़ लेते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जैव प्रक्रिया को ही उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। यानी कि जो इस पार्ट्स में, सिस्टम्स में काम करते हैं वो अंग क्या कहलाते हैं? उत्सर्जित अंग कहलाते हैं, यानी पार्ट्स कहलाते हैं। वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम के पार्ट्स कहलाते हैं। तो कितने टाइप के काम करता है? एक तो 3 टाइप से काम करता है एक्सक्रीटोरी सिस्टम। कितने टाइप से काम करता है? 3 टाइप से काम करता है। नंबर 1 एमोनियोटेलिज्म, एक है यूरियोटेलिज्म, एक है यूरिकोटेलिज्म। यानी कि एक यूरियोटेलिक है, एक यूरिकोटेलिक है और एक है अमोनियोटेलिज्म। तो इसमें तो अमोनिया को उत्सर्जित करता है, तो जैसे मछली, उभयचर। और यूरियोटेलिक क्या होता है? नाइट्रोजन का उत्सर्जन करता है। ये यूरिया के रूप में निकलता है, हमारे बॉडी से यूरिया के रूप में निकलता है, जैसे मेढक और मनुष्य हमारे से। ठीक है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही वाला टॉपिक है कि यूरियोटेलिक का काम क्या होता है। इसमें से पूछेगा कि नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस में से होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस में से। तो इन तीनों का ऑप्शन दे रखा होगा, आपको ये वाला ऑप्शन लगाना होगा, यानी यूरियोटेलिक। इसे बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन किस में होता है? यूरियोटेलिक, हिंदी में ये बोलते हैं यूरियोटेलिक और यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन का उत्सर्जन इसमें भी हो रहा है, लेकिन यूरिक अम्ल के रूप में हो रहा है। यहाँ पे यूरिक एसिड के रूप में हो रहा है, यूरिक एसिड के रूप में हो रहा है। यहाँ पे यूरिया के रूप में हो रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यूरिया के रूप में ये है यूरियोटेलिक, और यूरिकोटेलिक जो होता है वो यूरिक एसिड के अंदर होता है। ये पक्षियां और सरीसृप के बारे में जो इसमें ऐसे निकलता है यूरिक एसिड जो होता है। तो इसके पढ़ लेते हैं। अब जो इसमें बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स के अंदर जो उत्सर्जित कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, तो वो उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से पार्ट कैसे काम करते हैं। एक होती है स्किन, यानी कि त्वचा। तो वो क्या करती है? हमारे शरीर से जो है पसीना के रूप में उत्सर्जित बाहर पदार्थों को बाहर निकालती है। तो वो किसके रूप में निकालती है? इस पसीने के रूप में। दूसरी बात कर लेते हैं लीवर, यानी यकृत। तो वो अमोनिया से यूरिया का संश्लेषित करके बाहर निकाल देता है, यानी कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। तो यूरिया के रूप में हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमोनिया से यूरिया के रूप में कौन निकालता है? तो वो लीवर करता है, लीवर यानी कि यकृत। तो वो एक्सक्रीटोरी सिस्टम्स में जो है उत्सर्जित तंत्र में जो है लीवर भाग लेता है। किसको बाहर निकालने का काम करता है? यूरिया को। किससे? अमोनिया से। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। इसी वजह से मनुष्य का उत्सर्जित उत्पाद जो कहा जाता है, यूरिया को कहा जाता है। मनुष्य का उत्सर्जित उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट जो बाहर निकालने वाला एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? यूरिया होता है। एक्सक्रीटोरी प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो वो कौन सा होगा? यूरिया। मनुष्य का उत्सर्जित उत्पाद कौन सा होगा? यूरिया होगा, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लंग्स की। तो वो फेफड़ों में जो है CO2 का उत्सर्जन करता है, यानी कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं फिर बाहर को जो है कौन निकालता है? CO2 निकाल देता है। फिर आता है आंत, यानी कि इंटेस्टाइन। तो वो जो हमारी जो आंतें होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक जो है लार्ज होती है। तो 2 प्रकार की आंतें होती हैं, वो बाद में पढ़ेंगे जब हम एक टॉपिक लेकर आएंगे उस वीडियो। इस फिलहाल इतना जानते हैं कि भोजन को जो पचाकर है वो हमारे शरीर से क्या कर देता है? बाहर की ओर निकाल देता है वो। ठीक है, तो ये। और एक सबसे लास्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है किडनी, यानी कि हमारे वृक्क। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसी का ही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है ये वृक्क के बारे में। ठीक है, देखिए इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र के अंदर अब पढ़ते हैं हम वृक्क के बारे में, यानी कि किडनीज के बारे में। तो जो किडनियां होती हैं वो 2 होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, याद रखेंगे। 2 किडनियां होती हैं जो सेम के बीच के आकार की होती हैं। उसका डिजाइन कैसे होता है? सेम के बीच के आकार का होता है। ये 2 किडनियां हैं। ठीक है, उस किडनी के एक पार्ट्स हैं जो 2 नलियां निकली हुई हैं, ये 2 नलियां और 2 ये जो है किडनी है, यानी कि वृक्क हैं। ये 2 वृक्क बोलते हैं इनको, वृक्क हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। तो उनको जो 2 किडनियां हैं, इनकी 2 पाइप आ रहे हैं, इनको बोला गया है, ये जो ऊपर का सिरा है इसको बोलते हैं सुपर वेना केवा। इसको बोलते हैं सुपर वेना केवा, यानी कि अग्र महाशिरा का सिरा है ये।
और उसके नीचे ये जो ऊपर वाली है ये अधिवृक्क है, नीचे वाला ये वृक्क है यानी कि किडनी। तो ये वाला जो सिरा है ये किडनी का है सिरा है, और ये वाले जो किडनी है दोनों। और इसके अंदर अगर हम इसके अंदर का पार्ट्स देखें तो इसके अंदर जो है एक नेफ्रॉन्स नलिकाएं होती हैं, उन नलिकाओं को हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इसके अंदर एक नलिकाएं होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं, और पिरामिड आकार की बने होते हैं ये मेडुला के अंदर, पिरामिड आकार के बने होते हैं जो पिरामिड कहलाते हैं। दो नाम याद रखना, इसकी नलिकाएं क्या कहलाती है, नेफ्रॉन्स नलिकाएं कहलाती है, नेफ्रॉन्स, जिसका फिगर भी आता बनाने। तो नेफ्रॉन्स जो है नलिकाओं के लिए और पिरामिड के आकार के बने होते हैं। मेडुला के अंदर ये मेडुला का बना हुआ है, इसके अंदर की एक पार्ट्स को क्या बोलते हैं, हम मेडुला बोलते हैं। एक किडनी के अंदर का अगर पार्ट की बात करते हैं तो इसमें से दो पाइप जो आ रहे हैं, यहाँ से एक जो ब्लड होगा हमारा इस धमनियों के रास्ते से आएगा, महाधमनियों के रास्ते से, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है दो नलिकाएं जो यहाँ से निकलती हैं, जो इनको नलिकाओं को हम क्या बोलते हैं, यूरेटरस होता है। जो हमारे बॉडी से यूरिन जो पदार्थ निकलता है, यूरिन नाम का पदार्थ, वो यूरिन जो है हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से आता है, तो इन दो रास्तों से, ये दो नलिकाएं होती हैं उनके रास्ते से आता है, जिसे बोलते हैं यूरेटेरियस। यूरेटेरियस जो के रास्ते से यूरिन निकल के आता है, और वो यूरिन जो होगा, यूरिन को बोलते हैं हम टॉयलेट, ठीक है। तो वो जो है क्या नाम है, यूरेटेरियस है, वो यूरेटेरियस के रास्ते से आएगा यूरिन, और वो स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या है, इकट्ठा हो जाएगा, यूरिन हो जाएगा, यानी कि जो हमारा टॉयलेट है बॉडी से निकला हुआ, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में मूत्राशय और इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है। किसके रास्ते से आएगा, वो मूत्र वाहिनी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं यूरेटेरियस बोलते हैं इंग्लिश में, यूरेटेरियस, ठीक है, इसके रास्ते से। तो ये बॉडी का ये स्ट्रक्चर है इसका, वृक्क की बॉडी का, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट हैं तो हमें याद रखने हैं जो एग्जाम में बनते हैं छोटे छोटे, कि रुधिर को ये पीएच का कंट्रोल कौन करता है, रुधिर के पीएच का कंट्रोल जो है हमारा किडनी करता है, ये याद रखेंगे। फिर दूसरा है भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कौन करता है, तो कौन करता है आरबीसी का निर्माण, देखिए पूर्ण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, ये सबसे मुख्य उत्सर्जक अंग होता है, और सेम की बीच के आकार का भूरे लाल व कत्थई रंग होता है, 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5-6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। भार जो होता है पुरुषों में 130 से 160 ग्राम होता है, जबकि स्त्रियों में कितना होता है, 110 से 150 ग्राम होता है। इसमें 1.5 लीटर जो है यूरिन का उत्सर्जन करता है, यानी टॉयलेट इसके अंदर स्टोर कितना होता है, 1.5 लीटर। और वृक्क जो धमनी द्वारा स्टोर करके यहाँ से स्टोर करके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। फिर इसके अंदर ग्लूकोज और विटामिन, अमीनो एल आदि जो होते हैं पुनः रुधिर में चले जाते हैं, यानी ब्लड में मिल जाते हैं, जितने भी ग्लूकोज वगैरह पार्ट होते हैं। ये याद रखना, सबसे ज्यादा भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण करता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।